जीवन भर गांव, गरीब, किसान और खासकर जो लोग वंचित हैं, जो लोग अभाव में जी रहे हैं, जिनके जीवन में कोई खुशहाली और रोशनी नहीं पहुंची, उनके लिए लगातार जीवन भर संघर्ष करते रहे। एसपी यादव जी जहां लोकप्रिय थे, समाज के सबसे गरीब लोग हैं, उनकी लड़ाई लड़ते रहे। समाजवादी पार्टी के वो संस्थापक नेता रहे। यहाँ की जनता ने कई बार उनको चुनकर के विधानसभा में पहुंचाया। जहां एसपी यादव दुख, दर्द, परेशानी में हमेशा खड़े रहते थे, वहीं तराई के इस क्षेत्र में और आसपास के क्षेत्र में बहुत ही लोकप्रिय नेता रहे। हम लोगों ने उन्हें खोया है। हमारी पार्टी की और इनके परिवार की बहुत क्षति हुई है। इस समय मैं परिवार से मिला हूं और भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि जो दुख उस परिवार पे आया है, उसके भारतीय जनता पार्टी अपने वोट को न बिखर पाए, इसलिए उन्होंने चलते चलते ये सम्मान देने का काम किया। अगले दिन इंडिया गठबंधन को लेकर भाजपा तंज कस रही है कि आप लोग दूल्हा अभी नहीं डिसाइड कर पा रहे कौन होगा। सीट शेयरिंग को लेकर भी कांग्रेस नाराज है। बीजेपी को चिंता इस बात की करनी चाहिए कि उनके सांसदों की परफॉर्मेंस क्या है। यहां तो मान लीजिए गठबंधन के सांसद जीते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार उनकी रही, दिल्ली की सरकार उनकी रही। लखनऊ से चलकर के मैं बलरामपुर आया और मैं नीचे नीचे देखते आया कि अगर कहीं भी उन्होंने कोई कारखाना लगवाया हो तो बता दें हमें। जो आरोप समाजवादियों पे लगाते थे, अरे डबल इंजन की सरकार और इन्वेस्टमेंट कितना, 40 लाख करोड़। अभी जो आपने गवर्नर स्पीच में पढ़ा होगा, 40 लाख करोड़ का अगर इन्वेस्टमेंट यूपी में आ रहा है तो बलरामपुर में निवेश क्यों नहीं आ रहा, गोंडा में निवेश क्यों नहीं पहुंचा। और इतने बड़े पैमाने पे जो बेरोजगारी है, इसका जवाब क्या है उनके पास, महंगाई का जवाब क्या है उनके पास। तो बीजेपी को चिंता करनी चाहिए। उनका सब सांसद इस संकट में है कि कहीं उनकी टिकट तो नहीं कट रही है। और जो हमें जानकारी मिली थी, मैंने पहले भी कहा, फिर दोहराता हूं उस बात को, कि सभी सांसदों की उनकी टिकट कटने जा रही है। जो एक सांसद है वो SC ST OBC को लगभग 5 अरब रुपए का जमीन घोटाला हो गया, उनको मुआवजा तक नहीं मिला। मैं अपने पत्रकार साथी का धन्यवाद दूंगा। मैंने कई बार ये कहा कि अगर कोई पुण्य काम होने जा रहा हो, कोई बहुत बड़ा काम होने जा रहा हो और पीडीए के लोग दुखी हों, 90% आबादी वाले लोग दुखी हों, तो ऐसे पुण्य काम में उनको भी कम से कम भला होता। और अगर जमीन घोटाला हुआ है, वो भी अगर गोंडा है, बलरामपुर है या अयोध्या जैसी जगह पर 3271 तो सोचिए आप कल्पना करिए कि किस नाम पर, किस सरकार में इस तरह का घोटाला हो रहा है। अगले जी 2024 लोग तो ये बीजेपी के लोग सबसे बड़े भूमाफिया हैं, याद रखना आप। जहां कहीं भी जमीन कब्जा हो रही है और आप जांच करोगे तो वहां बीजेपी वाले ही मिलेंगे। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी भूमाफिया पार्टी बन गई है। अगले दिन बीजेपी ये जो बेरोजगार इजराइल जा रहे हैं, ये जो बेरोजगार इजराइल जा रहे हैं और जो बेरोजगार इजराइल जा रहे हैं और जो अग्निवीर के लोग कपड़े उतार के आंदोलन कर रहे हैं, इनसे कैसे बीजेपी बच पाएगी। और ये जो नई आवाज उठी है पीडीए वाली, इसमें पीड़ित, दुखी, अगड़े भी हैं, ये ना भूलें अपने आप को। जो पीड़ित हैं, दुखी, अगड़े वो भी हैं और पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी भाइयों का ये समूह है और आदि आबादी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो 90% लोग इस पीडीए में शामिल हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कैसे बचेगी। भैया ये बताइए, आप